हेलो फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज का टॉपिक है फ्रेंड्स भूगोल के टॉप 25 प्रश्न, जिसका कि मैं सेट 1 के माध्यम से लेकर आया हूं। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही सेलेक्टेड और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। और यदि आप अच्छे से भूगोल पढ़े होंगे तो 25 में 20 सही करके दिखाएं फ्रेंड्स, तो आपका लेवल अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि फ्रेंड्स कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन है, किस महादेश में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो स्थित है फ्रेंड्स, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका के ये उत्तरी पश्चिमी भाग में मोरक्को में अवस्थित है फ्रेंड्स। ये जो एटलस पर्वत है ये मोरक्को देश में अवस्थित है। और एटलस एक क्या है? मोड़दार पर्वत है। तो आपको याद हो गया होगा कि एटलस जो है अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स, ये है 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है एंडीज पर्वतमाला की। और यह एक किसका उदाहरण है? यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो स्थित है फ्रेंड्स, ये है इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। और ये क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है फ्रेंड्स, ये है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स, ये है पर्वत चिली का एकांकागुआ में स्थित है, जो कि 7021 मीटर ऊंचा है। और यह क्या है? यह मृत ज्वालामुखी है। और जो सक्रिय सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ये है कोटोपैक्सी। और जो सबसे मृत ज्वालामुखी सबसे ऊंचा जो है, ये है 7021। इसका नाम क्या है? एकांकागुआ में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा देवी माता कहते हैं? यानी चोमुलुंगा से बुलाते हैं किसे? किस पर्वत को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, कंचनजंगा। कंचनजंगा को तिब्बती लोग चोमुलुंगा यानी कि देवी माता के नाम से बुलाते हैं। और यह जो है नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स। और कंचनजंगा में भारत हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और यह कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, जरूर पता होगा, ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है, तो वो हो जाएगी अमेजन। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए आपसे, तो ये हो जाएगी भी अमेजन। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स, ये है 6690 किलोमीटर है। और यह निकलती है विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है ये। और असवान बांध जो है फ्रेंड्स, ये भी इसी नदी पर स्थित है, नील नदी पर असवान बांध है। और असवान बांध कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। असवान बांध मिस्र में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन देखकर अनुभव हो गया होगा, पता चल गया होगा आपको। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये है यूएसए में स्थित है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो बसा हुआ है फ्रेंड्स, ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और लंदन जो है फ्रेंड्स, ये है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। और कोलोन जो कि जर्मनी का एक शहर है, वो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है फ्रेंड्स, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चारों आपको याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है।
और चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं फ्रेंड्स, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तिथि को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है? कौन सी तिथि को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में। और जो 21 मार्च को होता है फ्रेंड्स ये स्थिति को दिन और रात बराबर, तो इसको कहते हैं हम बसंत विषुवत कहते हैं। और जो 23 सितंबर को ये घटना होती है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं शरद विषुव कहते हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है, यानी काला पर्वत कहाँ अवस्थित है? ये पूछा जाता है हमेशा फ्रेंड्स। तो ब्लैक पर्वत जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये है यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है ब्लैक पर्वत। और ब्लैक पर्वत के अतिरिक्त और बहुत सारे पर्वत हैं फ्रेंड्स, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी यूएसए में स्थित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सारे पर्वत क्या हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, व्हाइट और ये ब्लैक पर्वत, ये सभी यूएसए में स्थित हैं। ये सारे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो उदाहरण है फ्रेंड्स यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसका निर्माण जो होता है फ्रेंड्स ये संपीड़न शक्तियों द्वारा हुआ है इसका निर्माण। तो संपीड़न शक्तियों में क्या होता है फ्रेंड्स, जब चट्टानों में संपीड़न के आंतरिक शक्ति द्वारा मोड़ या बलय उत्पन्न होता है तो उससे क्या निर्माण होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा गैब्रो। गैब्रो जो है फ्रेंड्स ये एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और कुछ जो चट्टान है फ्रेंड्स वो भी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जैसे कि गैब्रो, डोलोटाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और एक बलुआ पत्थर जो होता है फ्रेंड्स ये होता है अवसादी चट्टान का उदाहरण। और संगमरमर जो है फ्रेंड्स ये है कायांतरित चट्टान का उदाहरण। ये आपको ध्यान में रखना है। संगमरमर ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, और ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है फ्रेंड्स ये है कनाडा की सबसे बड़ी तटीय रेखा है। तो इसका सही जवाब कनाडा हो जाएगा। और कनाडा कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और यूएसए भी क्या है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झरना यानी विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है, यानी कि किस देश में अवस्थित है? तो विक्टोरिया झरना जो है फ्रेंड्स ये है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। विक्टोरिया झरना अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ये विक्टोरिया झरना फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? तो किलिमंजारो जो है फ्रेंड्स ये है तंजानिया में अवस्थित है। किलिमंजारो ये आपको ध्यान में रखना है। किलिमंजारो तंजानिया यानी जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांकागुआ है। और अल्पास जो है फ्रेंड्स ये है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ज्वार के आने के समय का अंतराल क्या है? तो प्रत्येक ज्वार जो आता है फ्रेंड्स ये आता है 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आता है। दो ज्वारों के बीच का अंतराल होता है 12 घंटे और 26 मिनट, यानी कि प्रत्येक ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट पे आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का कंटेंट में महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाते रहता हूं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी का झील क्या है? क्या नाम है उसका? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील का नाम जो है फ्रेंड्स ये नाम है सुपीरियर झील। सबसे ताज़े पानी इसी की होती है फ्रेंड्स। तो सुपीरियर झील भारत की जो है पूरे दुनिया की सबसे ताज़े पानी की झील है। और भारत के सबसे ताज़े पानी का झील क्या है? चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है फ्रेंड्स। और सबसे खारे पानी का झील जो है फ्रेंड्स ये सांभर झील है भारत में, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि कृत्रिम झील क्या है भारत की? सबसे कृत्रिम झील का क्या नाम है? तो ये है गोविंद सागर झील। ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है?
तो एक समुद्री मील जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है 60 फीट, यानी कि 6060 फीट के बराबर होता है एक समुद्री मील। और एक समुद्री मील जो होता है फ्रेंड्स, यदि किलोमीटर की बात करें तो 1.8 किलोमीटर होती है इसकी, और एक मील की बात करें तो 1.6 किलोमीटर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला है फ्रेंड्स, भारत का समुद्री क्षेत्र विस्तार 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि समुद्र जो है फ्रेंड्स, इससे 12.6 यानी 21.9 किलोमीटर तक का भारत का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई या ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई और ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, और विषुवत पर ग्रीष्म ऋतु में ये मोटाई ज़्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है फ्रेंड्स, ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो और ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, यह जो है यूरोप में स्पेन एवं अफ्रीका में मोरक्को को जोड़ता है। और एक और है पाक जल मरुमध्य यानी पाक जल संधि, तो ये जोड़ता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। और एक और है स्वेज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। एक है बेरिंग जल संधि, जो कि बेरिंग जल मरुमध्य के नाम से जाना जाता है, ये जोड़ता है आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। और एक है मलक्का जलप्रपात, जो कि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, आइसो हाइट, जो नक्शा में आइसो हाइट होता है फ्रेंड्स, तो आइसो हाइट क्या चीज़ को दर्शाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइसोहाइट रेखा में किसका युग्मक बिंदु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समान वर्षा वाले स्थान को हम आइसोहाइट कहते हैं, तो इसका सही जवाब समवर्षा हो जाएगा। तो समान हिमपात वाले स्थान को क्या कहेंगे? आइसोफेनिक कहेंगे समान हिमपात वाले स्थान को, और समान वर्षा वाले स्थान को समवर्षा बोलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, मेटेरियोलॉजी का अध्ययन क्या है, यानी मेटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन हम करते हैं? तो मेटेरियोलॉजी में हम मौसम का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, मेटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है, और भारतीय मौसम वेधशाला जो है फ्रेंड्स, ये पुणे में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं फ्रेंड्स समताप मंडल में, जहाँ की तापमान समान होती है। तो समताप मंडल में मौसमी हलचल से मुक्त रहता है, जो समताप मंडल है। इस मंडल में तापमान पर क्या होता है, ये तापमान स्थिर रहता है। और समताप मंडल में बादलों का भी क्या होता है, अभाव रहता है समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होती है फ्रेंड्स, ये होती है 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भू स्थिर उपग्रह को स्थापित की जाती है। ये ऊंचाई पर रहता है 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर फ्रेंड्स। और इसकी इसी ऊंचाई पर उपग्रहों को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं फ्रेंड्स। और भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्त काल होता है, ये होता है 24 घंटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन कर दिया फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरा चैनल और मेरा प्रस्तुति और मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना स्टडी ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।